मेरा नाम ऋषिका है। आई एम एन MBA पोस्ट ग्रेजुएट। 7 years कॉर्पोरेट में काम करने के बाद आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड इस फूडिंग इंडस्ट्री को रन करे एंड नाउ फ्रॉम पास्ट 1 year आई एम रनिंग दिस नमस्ते बरेली रेस्टोरेंट मल्टी क्यूजिन। ओके, पिछले 8 साल से मेरे हस्बैंड ब्लूबेरीज कैफ़े चला रहे हैं बरेली में। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को कुछ फैमिली डाइनिंग स्टार्ट करना है। सो वी केम अक्रॉस दिस साइट एंड यहाँ पे पहले भी एक रेस्टोरेंट चल चुका है, तो हमने उसको ही रेनोवेट करके, हमने पूरा फर्नीचर रिफर्बिश करके, सारा इंटीरियर चेंज करके हमने फैमिली डाइनिंग चूज़ किया। एंड रिगार्डिंग दिस नेम नमस्ते बरेली, तो वी वर लाइक 6-7 फ्रेंड्स सिटिंग टुगेदर and we were just finding out the names for this restaurant, but eventually it's just a second कि हमको क्लिक करा नमस्ते बरेली होती हैं, लेडीज किटीज होती हैं। मैं उसमें प्रॉपर अपनी एक ऑथेंटिक बरेली डिश देती हूँ, दैट इज चाट। बरेली के लोगों को चाट बहुत पसंद है, तो उसमें मैं पापड़ी चाट एज माई USP डिश मैं सर्व करती हूँ। नमस्ते बरेली को एक्सपैंड मैं ऐसे करना चाहूँगी कि हमें यहाँ पे एक बैंक्वेट ऑर्गेनाइज करना है। अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे, किसी ने हमें अप्रोच करा तो डेफिनेटली विल बी फॉर इट। तो मैं सबको प्रेफर करूँगी कि नॉर्थ इंडियन ज़रूर ट्राई करें। मैम, एक आपकी डिश है जिसे आपने नाम दिया है ओनर्स स्पेशल चाट, और उसकी मेकिंग वगैरह मैंने देखा है काफ़ी यूनिक तरीके से उसको बनाते हो आप। तो मैम वो क्या है जो सारे बरेली में वो एक हाइप क्रिएट कर रहा है कि ओनर्स चाट क्या है, ओनर्स चाट क्या है? ये मेरे यहाँ जैसे किटी हॉल है, वहाँ पे किटीज होती हैं, लेडीज किटीज होती हैं, दिन में 2 या 3 किटीज हो जाती हैं। तो उसमें मैंने सारे पैकेजेस में कॉम्प्लीमेंट्री में अपनी तरफ से सारी लेडीज को पापड़ी चाट देती हूँ फ्री में। दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। और कोई भी पैकेज हो, 350, 450, 500, 3 पैकेजेस हैं। कोई भी पैकेज चूज करते हैं, मैं पापड़ी चाट फ्री देती हूँ। मैं खुद ही बनाती हूँ वो। तो दैट इज अ क्यूट कॉन्सेप्ट और सबको पसंद भी बहुत आता है। रिस्पॉन्स मुझे बहुत पॉजिटिव मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो पापड़ी चाट तो मिलेगी ना, ऐसा वाला रहता है। पापड़ी चाट मिलेगी कि नहीं, आप भी मैम से ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। मैम, जैसे किसी को कैफे या रेस्टोरेंट में इस लाइन में आना हो या वो इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं, तो उनका प्लानिंग और फंड्स वगैरह और क्या कैसे मैनेज करने का क्या प्लान होना चाहिए? प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी के अंडर आती है और एक रेस्टोरेंट खोलने में आप हॉस्पिटैलिटी के बहुत सारे एरियाज कवर कर लेते हो, लाइक मैनेजमेंट, फ्लोर मैनेजमेंट, किचन स्टाफ और आपका हाउस कीपिंग, फिर आपके पैंट्री, आपका स्टॉक मेंटेनेंस, सभी कुछ इसमें आता है। तो प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको फ्लोर स्टाफ भी अच्छे से मैनेज करना है और आपको किचन स्टाफ भी मैनेज करना है अच्छे से। फंड्स ऑफ कोर्स ज़्यादा चाहिए ही होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा, आप बड़ा रेस्टोरेंट खोलोगे बड़े फंड्स चाहिए, छोटा कैफ़े खोलोगे तो फिर भी मैनेज हो जाता है। प्लस एक्सपेंडिचर कॉस्ट ज़्यादा है। आप रिटर्न का मत सोच के चलिए कि आपको 1 साल या 2 साल में रिटर्न मिल जाएगा। इनफैक्ट ब्रेक इवन भी लोगों को टाइम लगता है आने में। मेरे को भी इस इंडस्ट्री में वैसे 7 साल, लेकिन नमस्ते बरेली को 1 ही साल हुआ है। तो अभी ठीक है, थोड़ा ब्रेक इवन चल रहा है, बट लोगों के रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। मेन चीज़ आपका टेस्ट एंड सर्विस, ये दोनों चीज़ें एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके मैम, स्टार्टिंग मिनिमम फिर भी कितना होना चाहिए कैपिटल की हम स्टार्ट कर सकते हैं कैफे या रेस्टोरेंट? कि आपकी अपनी साइट है, अगर आपको रेंट पे नहीं देना है, कंस्ट्रक्टेड है, तो आपका 70 to 80 lakhs में हो सकता है। बट अगर आपको साइट भी क्रिएट करनी है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो ऑफ कोर्स 1.5 करोड़ तो लग जाए। ओके, एंड व्हाट अबाउट द लोकेशन? यस, लोकेशन मैटर्स। प्राइम हमारा जैसे मेन स्टेडियम रोड पे है, लोगों को विजिबल अच्छे से होता है। मेन रोड पे है तो विजिबिलिटी आपकी रेस्टोरेंट अच्छी होनी चाहिए, प्लस मार्केटिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, मार्केटिंग आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ओके, तो इस स्टेप पे भी मैं आता हूँ मार्केटिंग के। आपके मार्केटिंग काफ़ी मेरे को पसंद आती है, बहुत पहले से ही। बीच में शायद आपने गैप दिया था, उसके बाद से फिर स्टार्ट किया। उसके पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे डे टू डे के प्लान्स होते हैं, क्योंकि मैं कैफे रेस्टोरेंट में मेरा वर्क है काफ़ी, तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो कि कितने आज बिल्स हैं, कितनी टेबल्स लगी हैं, और कितने मतलब डे टू डे में जितना आपका एक्सपेंड या जितना आप ट्रांसफर्स या वो करते हो, तो उस सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो? ठीक है, सुबह से स्टार्ट करें तो सबसे पहले पहली ही रात को हम स्टॉक का वो फिक्सिंग करते हैं कि हमको नेक्स्ट डे क्या परचेजिंग करनी है। तो सुबह का मैनेजर शिफ्ट जो आते हैं उनको हम सारी लिस्ट पकड़ाते हैं। वो सारे अपने हिसाब से किचन से पूछ के, फ्लोर से पूछ के, क्योंकि सबके सामान अलग अलग होते हैं,
तो लिस्ट बना के परचेजिंग होती है। उसके अलावा आपका जो डेली की रात तक की टेबल्स लगी हैं, फिर हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम पंचिंग करते हैं बिल्स का। रात को हम सारा टेबल्स ओवर होने के बाद हम वो बिल्स निकालते हैं, पूरी कैलकुलेशन करते हैं, प्लस एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं। प्लस हमारे वेंडर्स भी होते हैं, वेंडर्स एज इन डेयरी वेंडर है, वेजिटेबल वेंडर है, प्लस कोयला आता है तंदूर के लिए। बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हम निकाल सकते हैं डेली बेसिस पे, हम कोशिश करते हैं निकाल दें। फिर जो हमारा अमाउंट बचता है वो हम घर लेके जा सकते हैं, बट अल्टीमेटली वो भी आपका अगले दिन एक्सपेंसेस में यूज होना है। मैम स्टाफ को मेंटेन रखने में क्या है, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में देखोगे तो कभी हमारा बरिस्ता चला जा रहा है या कभी हमें न्यू वो चाहिए, और बिहेव उनसे कैसे करना है, उनकी सैलरीज वगैरह, तो ये थोड़ा सा आप बताओ कि स्टाफ के साथ क्या क्या रहना चाहिए। ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है स्टाफ को रोक के रखना। कोई कोई स्टाफ होता है स्टबन है कि नहीं, कुछ उनके मन में बात आ गई चले जाएं, बट बाकी हम कोशिश करते हैं कि हम उनको अप्रिशिएट करें डेली बेसिस पे। प्लस हम उनको ब्रीफिंग देते हैं ऑन डेली बेसिस, इधर बिफोर टेबल्स लाइक बिफोर 9 PM और मे बी आफ्टर 12 AM उनको रोक के रखना है, उनको ब्रीफिंग देनी है। टाइम टू टाइम अगर डांट रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट भी करना है। प्लस हम यहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स भी चलाते थे कि सपोज आप ये डिश अगर सेल आउट करते हो दिन में 5 या काउंट बेसिस पे, तो उनको प्लस बोनस मिलता है, या रिव्यू लेने पे बोनस दे दिया। तो दीज लिटिल थिंग्स विल हेल्प अ लॉट। प्लस उनके बर्थडेज हम जरूर सेलिब्रेट करते हैं बाय केक कटिंग एंड बाय गिविंग अ स्मॉल टोकन ऑफ गिफ्ट। ओके। एंड मैम जो इस फील्ड में है या आना चाह रहे हैं, तो ये मैम कैफे और रेस्टोरेंट की मार्केटिंग में क्या स्ट्रेटजी या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, और मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है, ये इस पे थोड़ा सा आप कुछ बताओ। मार्केटिंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप दिखाओगे वही आप बेचोगे वाला सीन है। तो इनफैक्ट आजकल जोमेटो स्विगी ने भी प्रोफेशनल शूट्स दे दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रेस्टोरेंट्स में, कि वो आपके डिशेस को फोटो लेंगे और अपने एग्जैक्ट फोटो आपके स्विगी जोमेटो ऐप पे लगाएंगे। उसी तरह हम भी, मैंने भी सोशल मीडिया हायर कर रखा है। हम अपना काम डेली बेसिस पे नहीं कर सकते कि एक एक डिश बन रही है तो उसकी प्रिपरेशन देके उसको सोशल मीडिया पे डालें, बट जो सोशल मीडिया मैनेजर है हम उसको टाइम टू टाइम बुलाते हैं। प्लस हमारी जो डिशेस बन रही हैं उनकी मेकिंग है, उनकी सर्विंग है, फिर ब्लॉगर्स आते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, रिव्यूज़ देते हैं। ये मेरे लिए सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स मिलता है मुझे इनसे। गेस्ट से ज़्यादा मुझे ये इन्फ्लुएंसर से रिस्पॉन्स मिलता है। ओके मैम, तो मैम मार्केटिंग के मैं थोड़े से 3-4 स्टेप्स या 3-4 पॉइंट्स में आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने जैसे बोला अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो मैम क्या क्या मार्केटिंग प्लानिंग होनी चाहिए हमारी? वैसे ये तो मुझे पता है, लेकिन जो ऑडियंस या जो न्यू इस चीज़ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ये जो आपका डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग में भी आप रील्स या और आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और आपका जो स्विगी जोमेटो के साथ टाई अप है, ऑफर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें कैसे क्या करना होगा? बहुत सारी चीज़ें आप छोटी छोटी क्रिएट कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़े लेवल पे मार्केटिंग हो गई कि ठीक है आप ऑफलाइन मार्केटिंग करें, आप होर्डिंग्स लगवा रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं ऑनलाइन मार्केटिंग में ज़्यादा बिलीव कर रही हूँ। मैंने अपनी ऑफलाइन मार्केटिंग कम करी थी, बहुत ही मिनिमल करी थी, ऑनलाइन ही स्टार्ट करी हमेशा से। इंस्टाग्राम, फेसबुक आजकल ट्रेंड में है, तो बेसिकली उन्हीं पे डिशेस की मेकिंग है या ऑफर्स हैं, जितने भी मेरा मेन्यू है, लोकेशन, एम्बियंस सब दिखाया। उसके अलावा मैं छोटी चीज़ें ऐसी करती हूँ, स्विगी जोमेटो के ऑर्डर्स आते हैं हमारे पास, मैं स्टिकी नोट्स होते हैं ना स्क्वायर शेप, तो मैं उस पर लिख के बेचती हूँ, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग विद अस, और वो मैं उसको पेस्ट करके हर ऑर्डर के साथ बेचती हूँ। अच्छा, उस ऑर्डर में क्या आप इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया का लिंक वगैरह देखते हो जिससे वो टच कर पाए या उसको वो चीज़ अच्छी लगे? नहीं, अभी तो नहीं किया है, बट हाँ इंस्टाग्राम पेज पे मेरा सारे लिंक्स पड़े हैं। मेरे प्यारे ओनर्स, आज हमारे साथ थी नमस्ते बरेली की ओनर। थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।